कहता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये कुछ वीडियो लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ ऐसे बदलते हालात की वजह से हमारी कुछ क्लासेस बीच में काफ़ी मिस हो गई। तो लाइट का चैप्टर वाज पार्ट ऑफ द एजेंडा के रमज़ान के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, और अगर क्लासेस होती जिस तरह उन्हें होना चाहिए था तो हम कंप्लीट कर पाते। रादर देन मूविंग इट ऑनलाइन और आप लोगों को भी इतना एंगेज करने से मैंने एक आसान हल ये निकाला है कि इसकी कुछ वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा एंड यू हैव टू वॉच दोज वीडियो लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ये आपके पास मौजूद होंगे, ताकि आप लोग फिर बाद में डिस्कशन कर लो। ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा ये है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल भी नॉन सीरियस होते हो, लाइव क्लास में ही होते हो, तो ऑनलाइन में तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऑनलाइन क्लासेस, ताकि एटलीस्ट लेक्चर एक स्मूथली डिलीवर हो जाए और आप लोग उनमें से जो पढ़ना चाहते हैं वो इसको देख कर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। Without any more description of what we're doing, let's start. We were doing chapter 7, which is light, applied physics में. So let's start with an introduction to light. I won't go through the lecture जो मैंने पहले deliver किया है, which is towards the end of क्या कहते हैं, हमने lenses शुरू करने थे. lenses से पहले पहले जो चीज़ें हैं चैप्टर का एक significant portion वो हमने क्लास में देख लिया, but I'll still go through short introduction video, which is this one. तो बेसिकली रोशनी क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं चैप्टर में, लेकिन रोशनी के हवाले से दो बेसिक फिनोमेनाज हैं. द फर्स्ट फिनोमेना इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड द अदर फिनोमेना इज़ रिफ्रैक्शन. दीज आर टू वेरी कॉमन फिनोमेनाज जो वेव नेचर ऑफ लाइट में स्टडी किए जा सकते हैं. कि लाइट एज अ वेव अगर हम उसको तसव्वुर करें तो वी कैन अंडरस्टैंड वी डू स्टडी दीज टू फिनोमेनाज, ठीक है. रिफ्लेक्शन होता है कि रोशनी का टकरा के वापस आना एक बाउंड्री से, और लाजमी नहीं है कि एवरी बाउंड्री रिजेक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ लाइट थ्रू दैट मीडियम, ठीक है. क्योंकि इस बाउंड्री के पार कोई नया मीडियम होगा तो इन सर्टन केसेस लाइट कैन ट्रैवल इनसाइड द अदर मीडियम, ठीक है, एंड इट कैन बेंड, ठीक है. व्हेन इट ट्रांसफर्स इनटू द अदर मीडियम इट बेंड्स, ठीक है. हमने ये पढ़ा था, जो बेसिक रूल्स पढ़े थे हमने, कि जब भी हमने इसको देखना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखना है बुनियादी तौर पे, उसमें हमें सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है. नॉर्मल जो भी आपकी बाउंड्री होगी उससे 90 डिग्री के ऊपर लाइन आप बनाओगे तो उसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है. नॉर्मल के साथ जो आने वाली रे है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और उसका एंगल होता है आई, ठीक है. इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे. और जाने वाली जो रे है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का फिनोमेना है, दूसरे मीडियम में नहीं ट्रांसफ़र हो रही. तो इस एंगल को कहते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं. वेयरएज रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में क्या होता है, इसमें भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, और फिर बेंडिंग होती है आइदर टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है. अब इसमें भी मैं इसको इस एंगल को इंसिडेंस कहूँगा. जब भी हम एंगल्स की बात करेंगे इन सिंपल डायग्राम्स में तो हम नॉर्मल के साथ एंगल लगाएंगे. ये इंसिडेंट रे है, यानी कि वो रे जो इसके बाउंड्री के ऊपर आके टकरा रही है, इंसिडेंट मतलब टकराना, तो उसकी जो उसका जो एंगल है उसको इंसिडेंस का एंगल कहते हैं. और जब ये रे दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाए और उसकी वजह से उसके देखें आप डायरेक्शन चेंज हुई है, तो उस रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल लोअर केस आर से डिनोट किया जाएगा. अब इसको भी आर से करें, इसको भी आर से करें, थोड़ा सा आपने याद रखना है कि एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है और एक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है. और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में एक चीज़ होती है जिसको हम जो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में होते हैं उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और वो बराबर होता है साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर के. इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इस इक्वेशन को स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है. अब जहाँ इंसिडेंस बड़ा होगा, इंसिडेंस बड़ा है इस केस में, तो एन की जो टिपिकल वैल्यूज़ आती हैं वो 1 से बड़ी होती हैं, क्योंकि फिर साइन आई डिवाइड बाय साइन आर 1 से बड़ा नंबर आएगा. और इसकी एक और डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन है इसकी, स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से भी है. एक मीडियम, जो पहला मीडियम है, अक्सर हम उसको एयर या फिर वैक्यूम कहेंगे, ठीक है, आइदर एयर या वैक्यूम. उसमें जो लाइट की स्पीड है उसको सी से डिनोट करते हैं. मैंने बताया ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आपने याद भी रखना है. 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वी.
अब v कौन सी स्पीड है, ये दूसरे मीडियम में जो स्पीड है, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऐसे कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट ट्रांसफ़र कर सके। तो ये दो बेसिक फिनोमेनाज हैं, ठीक है। बाकी मैं इसमें अब कनकेव लेंस मिरर्स जो हमने पहला पोर्शन किया उसको सिंपल कंसेप्चुअली समझाने के लिए दो तीन बातें कर दूंगा ताकि आप उन सारों को जोड़ सकें, और इक्वेशन आखिरी जो मिरर की है वो बता देता हूँ। डेप्थ में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आई वांट टू कीप इट अ बिट शॉर्ट, इट्स ऑलरेडी 5.5 मिनट्स, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे, और जो इसमें जो बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ है उसको आप समझ के बुक को देख के फिर उसको अपने जहन में समझ सकें और याद रख सकें चीज़ें। तो जो यहाँ दो डिवाइसेस हमने बेसिकली पढ़नी है चैप्टर में, एक तो ये दो फिनोमेना हो गए, ठीक है। इनके अंदर ऑफ कोर्स थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन है, वो आपने बुक से कंप्लीट कर लेनी है दोबारा। जो उसके बाद हमारे पास फिनोमेना हो गए हैं, इसके बाद डिवाइसेस आएंगी। तो बेसिक दो डिवाइसेस हैं, एक है मिरर और एक है लेंस, ये दो बेसिक डिवाइसेस हैं। अब ऑफ कोर्स एंड पे भी जो हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे वो इन्हीं डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। तो कोई भी जो बेसिक तरीन ऑप्टिकल आप कह सकते हो लाइट रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं, वो या तो मिरर होता है या तो लेंस होता है। तो जो मिरर होता है, मिरर एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस होती है। ऑफ कोर्स आप शुरू हर रोज़ शीशे में अपनी शक्ल देखते होंगे, वो लाइट की रिफ्लेक्शन पे काम करता है कि रोशनी आती है, शीशे से टकराती है और कहीं और आपको उस चीज़ की तस्वीर दिख जाती है बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर की लाइट इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, जो एक स्फेयर के एक हिस्से से बनाया जाए, एक स्फेरिकल मिरर जिसे कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा कर्व होगा, बेसिकली कर्व मिरर है, ठीक है। तो कर्व मिरर की दो टाइप्स हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। अब जो कर्व्ड मिरर है उसकी दो टाइप्स किस तरह हैं कि एक ऐसा कर्व्ड मिरर है जिसकी ये वाली साइड कोटेड है और ये वाली शाइनी है, मतलब रोशनी आएगी यहाँ से टकरा के आपको, यहाँ से मतलब अंदर की तरफ को है जहाँ से आप उसको देखोगे मिरर को, इसको कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। और जो उसके उलट होगा कि उसकी ये अंदर वाली साइड कोटेड होगी और बाहर वाली साइड शाइनी होगी, जहाँ से आपको जहाँ से सॉरी रोशनी टकरा के इसे डाइवर्ज कर देगी, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो बेसिक मिरर्स की हमारे पास टाइप्स भी हैं, ठीक है, तो हमने पढ़ी थी। और ऑफ कोर्स जो कनकेव मिरर है इसके अंदर हमने इमेज बनाने की प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी इन डेप्थ की थी, ठीक है। तो उनको आपने रिवाइज करना है। ऑफ कोर्स आपको इनमें से कुछ भी चीज़ों पे सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में भी, लेकिन जस्ट फॉर ब्रेविटी में इसको थोड़ा सा मुख्तसर रखूँगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो अगर आप इसको बिल्कुल ही स्किम करना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये मिरर की इक्वेशन है। अब मिरर में मैंने बताया था कि ये मिरर के हवाले से ये चीज़ याद रखनी है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो मुख्तलिफ़ किस्म के मिरर हैं। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होती है, जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, ठीक है, यानी कि असल में लाइट को फोकस कर रही होती है, ठीक है। तो जहाँ भी हमारे पास रियल फोकस आएगा वहाँ फोकल लेंथ हमारे पास होगी पॉजिटिव, ठीक है। बल्कि इसको पहले देख लेते हैं इस इक्वेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक देखो, ये एक इक्वेशन ऑफ कोर्स कोई आपको न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें कुछ अननोन्स होंगे, कुछ फाइंड करना होगा, तो आपको ऑफ कोर्स पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है। विदाउट इवन हैविंग टू मच इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द टॉपिक आप फिर भी इसको सॉल्व कर पाओगे अगर आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चीज़ों का पता है। एफ इज़ द फ्री फोकल लेंथ, ये फ्रीक्वेंसी का भी सिंबल है लेकिन फोकल लेंथ है यहाँ, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कोर्स एक लेंथ है। पी इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू इज़ इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब ये कनकेव मिरर है, अगर आप देखो ये इसका पोल होता है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब जिस जिस सर्कल का ये हिस्सा है शीशा, उसके सेंटर को सी कहते हैं, और सेंटर और पी के दरमियान फोकल फोकल पॉइंट होता है आपका, ठीक है। अब देखो पोल से लेकर फोकस तक का फासला आपका है फोकल लेंथ, ठीक है। अब इमेज पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट का पोल से जो फासला है ये है पी। अब इस केस में क्योंकि इसके केसेस उधर हैं कनकेव मिरर के, तो इस केस में इसकी इमेज ना एक्चुअली यहाँ बनेगी। अब ये जो फासला है ना, इस इमेज का फासला पोल से, इसको हम क्यू कहेंगे। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का फासला कितना है और इमेज का फासला कितना है। डायग्राम में डायग्रामेटिक चीज़ें आपकी है ही नहीं तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डायरेक्टली बस ये पता हो फोकल लेंथ ये और ये फॉर्मूला याद हो, यू कैन एक्चुअली जस्ट पुट इन द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर,
ठीक है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है आपको, इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। फोकल लेंथ, अब इसमें शॉर्ट हैंड आपको याद रखवा करवा देता हूँ। ये ऑफ कोर्स ऐसी ही इक्वेशन लेंस के लिए भी एग्जिस्ट करेगी, तो इसको याद रखना है, ये मिरर इक्वेशन है, बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन है, तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ये मिरर इक्वेशन है, इसमें जो एफ फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव होगी कनकेव के लिए और नेगेटिव होगी कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। ये बस आपने खुद से बात याद रखनी है, ठीक है। इसको याद भी रख सकते हो ऑफ कोर्स, की लॉजिक तो आपको पता ही है, जब हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कनकेव जो मिरर्स होते हैं वो रियल इमेजेस सॉरी रियली में लाइट को फोकस कराते हैं, तो जो रियल इमेजेस होती हैं और रियल चीज़ें होती हैं उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, और वर्चुअल या फिर इमेजिनरी इमेजेस या इमेजिनरी फोकस होता है उसके लिए नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो ये कन्वेंशन है, बस ये साइन कन्वेंशन याद रखनी है, इक्वेशन यही है दोनों के लिए। पी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मोस्टली सिर्फ आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्यू है इमेज का डिस्टेंस अब डिपेंड करता है, इमेज आपकी जो बनी है या तो वो रियल है या तो वो इमेजनरी है। इमेजनरी को वर्चुअल भी कहते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। रियल इमेजेस के लिए इसका जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लोगे, इमेजिनरी के लिए इस डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे, यानी कि जो भी सवाल है उसमें लेट्स सपोज कोई नंबर दिया हुआ है तो आप वो पॉजिटिव डिस्टेंस रख सकते हो, नेगेटिव डिस्टेंस रख। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसकी यूज़ की आप 7.6 अगर प्रॉब्लम देखो, उसमें वो कहता है फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो अब इसमें एग्जैक्टली यही चीज़ आपको देखा, उसने फोकल लेंथ की बात की, इमेज के डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की, यही तीन चीज़ें और यही फार्मूला आपके सामने। अब सबसे पहले लिख लेते हैं फोकल लेंथ। आपने फोकल लेंथ उसने गिवन दी है, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर्स। ऑफ कोर्स आई कीप अ पॉजिटिव साइन हेयर, रीज़न क्या है, उसने कनकेव मिरर का है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं का, तो कनकेव मिरर के लिए हमारे लिए पॉजिटिव होना चाहिए। वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, वो कह रहा है क्यू, इमेज का डिस्टेंस का हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, तो क्यू फॉर्म हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। अब देखो उसने कितनी आसानी की, उसने खुद ही बता दिया वर्चुअल इमेज है, यू डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट द स्पेसिफिक केसेस, उसने खुद ही बताया हुआ कि वर्चुअल इमेज है। तो क्या करना चाहिए मुझे, क्यू के साथ एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान जो फासला होता है जो हमने देखा था उसको हम पी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, पी। ऑफ कोर्स यही इसी इक्वेशन में ले आऊँगा, अगर मैं इसको डायरेक्टली मैथ लिख दूँ, अगर आप इतनी मैथ जानते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 1/f इज़ 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट वुड बिकम 1/15 विच इज़ 1/6, ठीक है। अब ऑफ कोर्स 1/p 1/6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको उल्टा करोगे तो p किसके बराबर आ जाएगा, 6 के। ऑफ कोर्स वी नीड टू राइट द यूनिट्स, यहाँ दोनों के यूनिट सेंटीमीटर थे तो p के भी यूनिट सेंटीमीटर आना चाहिए। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन।